हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। सीसेट 2025 के लिए सीरीज में चला रहा हूँ जिसमें परमुटेशन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ 3 क्लास में, है ना। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन। इसका परिचय पाती तो आप लोग समझ गए हुए हैं कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन क्या होता है। जैसे आपने देखा कि परमुटेशन क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। परमुटेशन मीन्स होता है क्या, अरेंजमेंट, यानी किसी भी चीज को अरेंज करना। जबकि कॉम्बिनेशन मीन्स क्या होता है, पहले क्लास में ही हम डिस्कस कर चुके हैं। कॉम्बिनेशन मतलब होता है सिलेक्शन, किसी भी चीज को सिलेक्ट करना, सिलेक्शन होता है। क्लियर। अब यहीं पे हम अब कॉम्बिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। परमुटेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो कॉम्बिनेशन तो आप समझ गए। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन। और इसका फॉर्मूला भी बता दिए, या क्या होता है, NCR, यानी इसका जो पूरा NCR बराबर क्या होता है, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r और इनटू फैक्टोर n माइनस r फैक्टोरियल, जहां पे n क्या होगा, टोटल एलिमेंट होगा। n क्या होता है, टोटल एलिमेंट होता है। और c क्या होगा, या कॉम्बिनेशन है। c का जो डिनोट किया करता है कॉम्बिनेशन, या इसको आप सिलेक्शन भी बोल सकते हैं। कॉम्बिनेशन मीन्स क्या होता है, सिलेक्शन। और r क्या है, फेवरेबल एलिमेंट। r क्या है, फेवरेबल एलिमेंट। क्लियर। सिमिलर NPR की तरह NCR वहां पे या r फैक्टोरियल नहीं होता, यहाँ पे n माइनस। अब क्यों ऐसे होता है, या फर्स्ट जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट क्लास में। क्लियर। अब यहाँ पे दो चीज जो है आप याद रखिएगा। यहाँ पे कॉम्बिनेशन में क्या होता है, NCN जो होता है वह 1 होता है। क्लियर। और NC0 जो होता है वह भी 1 होता है। तो यह दो चीज आप याद रखेंगे, इसका हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चंस में डायरेक्ट। क्लियर। कॉम्बिनेशन। चलिए, अभी कॉम्बिनेशन कैसे होता है थोड़ा सा प्रैक्टिकल आप देख लीजिए। मान लीजिए कि A, B और C। अब अगर ऐसा आपको बता दे कि किसी दो को लेके आपको इसको सेलेक्ट करना है, किसी दो को सेलेक्ट करना है, और कितने तरीके से सेलेक्ट किया जा सकता है, तो अब क्या हो सकता है, या तो AB कर सकते हैं, या BC कर सकते हैं, या AC कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। लेकिन अरेंजमेंट होता तो BA भी हो जाता, BC भी, लेकिन तीन ही तरीके से कर सकते हैं। या अब अगर इसको फॉर्मूला से बनाना हो तो अभी आप देखें क्या, NCR, यहाँ पे n क्या है, टोटल दिया हुआ 3, फेवरेबल दो के लेके करना है, तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 और बाई फैक्टोरियल r, यानी फैक्टोरियल 2 इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, है ना। चूंकि आपने देखा है कि NCR इजकल टू क्या होता है, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, यही होता है। तो यह इसका क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 बाई 2 और 1 फैक्टोरियल तो कुछ नहीं होता, इंटू 1 कर दीजिए, है ना। तो यह 2 से 2 चला गया, यानी 3 टाइम से देखिए 1 2 3। क्लियर। तो यह होता है कॉम्बिनेशन। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, एकदम सिंपल कि थोड़ा सा क्लियर हो जाए कंसेप्ट। इन हाउ मेनी वेज 2 वोमेन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 6 मेन वोमेन, यानी 6 महिलाओं में से दो महिलाओं को सजाना है, सेलेक्ट करना है, कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए n क्या है आपका 6 है, और r क्या है यहाँ पे 2 है, तो क्या हो जाएगा 6C2, यही होगा ना। यानी क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 और बाई फैक्टोरियल 2 इंटू 6 माइनस फैक्टोरियल। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और बाई 2, और ये फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू 3 इंटू 2, यही लिख सकते हैं ना। तो 3 से 4 3 2 से 4 3 2 कट गया, या 2 से 3 चला जाएगा, यानी यह कितना हो जाएगा 15। 15 तरीके से इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हो रहा। चलिए, उसी तरह देखिए, यानी हाउ मेनी वेज 3 एलिमेंट्स बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 6 एलिमेंट। सिमिलर है, यहां भी क्या है, n क्या है 6 है, और r क्या है 3 है, तो क्या हो जाएगा 6C3, है ना। यह मतलब क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 बाई फैक्टोरियल 3, है ना, सॉरी फैक्टोरियल 6, इसको डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 6 माइनस 3, तो अगेन फैक्टोरियल 3, है ना। तो यह क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2
और बाई 3 इंटू 2 और इंटू 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 से कट गया, ऐसे कट गया, बराबर 20। अब देखिए एक ट्रिक मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे 63 को लिखना है तो जहां भी आप 3 नीचा होगा ना, ऊपर वाले को उतना ही टाइम खोलते हैं, यानी 3 ही टर्म तक खोलेंगे। जैसे 6C3 है तो इसका क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 ही टाइम खोलेंगे, और बाई फैक्टोरियल 3 कर देंगे। बाई जो होता है फैक्टोरियल 3 कर देंगे, जो भी है यहाँ पे n-r फैक्टोरियल 3, यानी 3 इंटू 2। तो इस r वाले से बन जाएंगे, तो ये 6 कट गया तो यह हो जाएगा 20। याद रखिएगा क्या करते हैं, जितने नीचे हो ना उतना ही टाइम खोलते हैं, इसको उतना ही टाइम खोलते हैं। क्लियर? चलिए आइए। इन हाउ मेनी वेज 2 men and 5 women कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 6 men and 8 women। अब यहां पे क्या है देखिए, 6 men में से 2 men सेलेक्ट करना है, 8 वुमेन में से 5 वुमेन और 6 men में से 2 men सेलेक्ट करना है। तो सिंपल है ना, यहाँ पे मेन में 6 men में से 2 वुमेन सेलेक्ट करना है, और एंड है तो यहाँ गुना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन में एक चीज मैं लिख देता हूँ, याद रखिए, कहीं भी अगर एंड लिखा रहा है ना तो वहां पे गुना होगा, और कहीं भी और लिखा रहा है तो वहां पे प्लस होगा। यह बात हमेशा याद रखिएगा, खूब उपयोग होता है इसका। क्लियर? तो 6C2, और देखिए 8 वुमेन है, उसमें से सेलेक्ट कितना करना है 5-5 का, है ना। बस इसको अब देखिए, इसको 6 को 2 टाइम ही खोलना है, यानी 6 इंटू 5 बाई फैक्टोरियल 2 हो गया, इंटू 8 को 5 टाइम खोलना है, यानी 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 5 टाइम खोलना है। अब बाई क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5, तो यानी 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 4 छूट गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। तो 5 4 से या 5 4 चला गया, 3 2 से या 6 चला गया, है ना, और या 2 से 3 चला गया, यानी 15 इंटू 15 56। तो यह क्या हो जाएगा 15 छक 90 और 15 5 75, यानी 840, यही इसका आंसर। क्लियर? चलिए। इन हाउ मेनी वेज 3 स्टूडेंट कंसिस्टिंग ऑफ एग्जैक्टली 2 बॉयज कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 5 बॉयज एंड 6 गर्ल्स। अब देखिए यहाँ पे क्या करा, 3 स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है, जिसमें से 2 बॉय तो होना ही चाहिए, और कितने बॉय है 5 बॉय हैं और 6 गर्ल है ना। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, यानी 3 को ही सेलेक्ट करने हैं, जिसमें से है 2 बॉयज होने ही चाहिए, है ना, और एक, अब इसमें से क्या होगा, एक गर्ल्स होगा, अगर 2 बॉय होना ही चाहिए तो एक गर्ल्स होगा, और 5 बॉयज है तो 5C2, और एंड वाली बात है तो गुना हो जाएगा, और 6 गर्ल्स है तो 6 में से एक चुनाएगा, है ना, यही होगा। तो अब यह क्या होगा 5C2, 5 को 2 बार खोल दो तो 5 इंटू 4 बाई फैक्टोरियल 2 ही होगा, और से NCR1 ही 6, NC1 6 ही होता है, NC1 है तो यह क्या हो जाएगा 6 ही होगा। सॉरी, इसको भी 1 टाइम ही खोलेंगे, अगर इस तरह भी करेंगे तो 6 ही होगा। तो क्या हो जाएगा, या 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10 दूना 60, बस 60 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? छोटा छोटा चीज है जो आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करेगा। इसमें प्रीवियस ईयर भी देखेंगे। हाउ मेनी वेज 5 स्टूडेंट कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट, देखिए वहां पे एग्जैक्टली था, यहाँ पे एटलीस्ट है, 3 बॉयज कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 5 बॉयज एंड 6 गर्ल्स। अब देखिए यहाँ पे क्या 5 स्टूडेंट आपको सेलेक्ट करने हैं, 5 स्टूडेंट में से कम 3 बॉयज होनी चाहिए। तो क्या कंडीशन हो सकते हैं, मान लीजिए कि अगर 3 बॉयज लेंगे तो 2 गर्ल्स हो जाएगा, एंड कम से कम तो 4 बॉयज भी तो ले सकते हैं हम, है ना। तो सॉरी, यहाँ पे एंड होगा और यहाँ पे और होगा, या हम 4 बॉयज लेंगे तो 5 ही लेना है तो 1 गर्ल्स हो जाएगा, या हम क्या कर सकते हैं 5 के 5 बॉयज ले लेंगे, 5 के 5 बॉयज ले लेंगे तो गर्ल्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यही बैठेगा ना कॉम्बिनेशन, और तो कुछ नहीं, चूंकि एटलीस्ट बोल रहा, एग्जैक्टली नहीं बोल रहा, तो हम 3 भी ले सकते हैं, 3 से कम नहीं ले सकते, 4 भी ले सकते हैं, 5, यही कॉम्बिनेशन बैठेगा। बस इसको सजा दीजिए। यहाँ पे पहला वाला देखिए, यानी 3 बॉयज है 5 बॉयज में से,
है ना। तो 5C3 एंड है तो गुना 2 गर्ल्स है, 6 गर्ल में से 6C2 क्लियर, और है तो प्लस हो जाएगा। इसी तरह हो जाएगा 5C4 4 बॉयज है गुना 6C1 1 गर्ल्स है प्लस हो जाएगा। इसी तरह 5 बॉयज है 5C5 और गर्ल्स क्या है 0 है, तो क्या हो जाएगा गुना 6C0 नहीं होगा। तो अब इसका क्या हो जाएगा, 5 को 3 टाइम खोल दीजिए तो यह हो जाएगा 5 × 4 × 3 और बाई 3 × 2 फैक्टोरियल 3 इंटू 6 को 2 टाइम खोलिए तो 6 × 5 और बाई 2 ये हो जाएगा प्लस यह हो जाएगा 5 को 4 टाइम खोलिए 5 × 4 × 3 × 2 और बाई फैक्टोरियल 4 यानी 4 × 3 × 2 और इंटू 6 हो जाएगा ये, और प्लस यह क्या हो जाएगा 5C5 तो 1 ही होता है और 6G0 भी 1 हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, आपको इसको करेंगे आप तो यह 2 से 2 चला जाएगा और ये 3 से तो ये 3 भी चला जाएगा, 2 से 2 2 6 है ना। तो यह क्या हो जाएगा 5 2 10 15 यह हो जाएगा और भी जाएगा क्या 30 बचे 150 अब कुछ तो नहीं जाएगा प्लस, और यह 3 से यह 3 चला जाएगा तो यह क्या बचेगा 30 और यह क्या हो जाएगा 1 तो ये क्या हो जाएगा 181। इसका आंसर क्या होगा 181 तरीके से इसको कर सकते हैं। क्लियर। इन हाउ मेनी वेज 5 पर्सन कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 3 men 2 women एंड 4 चिल्ड्रेन कंसिस्टिंग एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रेन। देखिए अब इसमें से 5 पर्सन को आपको सेलेक्ट करना है। क्या दिया हुआ 3 मेन है 2 वुमेन है और 4 चिल्ड्रेन है, जिसमें से 2 चिल्ड्रेन एग्जैक्टली होना चाहिए। यानी यहाँ पे पहले आप डाटा बना लेंगे, क्या है मेन है वुमेन है और चिल्ड्रेन है, ये 3। तो अगर 2 चिल्ड्रेन तो होना ही चाहिए तो 2 तो यहाँ हम लेंगे ही, 2 तो कम से कम एग्जैक्टली चाहिए, 5 ही लेना है। तो 2 अगर चिल्ड्रेन लेंगे तो मान लीजिए कि वुमेन 0 लेंगे तो मेन 3 ले सकते हैं। अगर 2 यहाँ पे 2 चिल्ड्रेन लेंगे, मान लीजिए कि वुमेन को 1 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे यह 2 हो जाएगा, 5 ही करने हैं। 2 चिल्ड्रेन तो रखना ही है, इसको अगर 2 करते हैं तो इधर 1 हो जाएगा। 2 चिल्ड्रेन रखना ही है तो इधर अगर 3 वुमेन करते हैं तो इधर 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यह क्या कह रहा है 2 चिल्ड्रेन 5 पर्सन 3 2 वुमेन 5 पर्सन लेने हैं कंसिस्टिंग 2 चिल्ड्रेन। या 0 नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, या 3 वुमेन कितना है 2 ही है ना, सॉरी 2 ही है तो 3 वुमेन कहाँ से हम ले पाएंगे, तो इसलिए यह वाला कंडीशन तो होगा ही नहीं। तो यही 3 कंडीशन तो होगा जिसको हमको बना देना है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, वही काम करेंगे है ना। 3C3 पहले वुमेन है 3 ही है वुमेन, 3 में से 3 तो 3C3 इंटू 2C0 ए वाली पहले ले रहे हैं और इंटू 4C2 प्लस दूसरा वाला ले रहे हैं, क्या हो जाएगा 3C2 इंटू 2C1 इंटू 4C2। अब तीसरा वाला ले रहे हैं 3C1 इंटू 2C2 इंटू 4C2 है ना। तो अभी क्या हो जाएगा बराबर, ये तो 1 हो जाएगा, ये भी गुना 1 हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा 2 बार खोलोगे तो 4 × 3 बाई 2 है ना, प्लस या 3 × 2 तो 2 बार खोलेंगे तो 3 × 2 बाई 2 हो जाएगा और 2C1 या तो 2 हो जाएगा और इंटू 4 × 3 और बाई 2 हो जाएगा प्लस या 3C1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इंटू 2C2 1 हो जाएगा और इसको 2 बार खोलेंगे 4 × 3 बाई 2 हो जाएगा। देखिए ये 2 से 2 ये कट गया, यह जो है 2 से 2 काट दीजिए, इस 2 से यह कट गया, यह 2 से यह 4 कट गया तो बराबर क्या बचा 1 1 1 हो जाएगा, 4 3 12 या 2 2 का 4 होता 6 हो जाएगा और प्लस 3 3 और 3
3 3 9 4 जाए 36 हो जाएगा, और प्लस और यह क्या हो जाएगा 3 1 3 6 हो जाएगा, 6 3 दूना 6, ये भी तो 3 है ना, तो ये 18 हो जाएगा, यानी 814 या 60 इसका आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस खूब पूछते हैं, तो ऐसे थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो यह कोई बड़ी चीज नहीं है। चलिए अब कुछ प्रीवियस ईयर भी देख लेते हैं, प्रैक्टिस तो कर लिए। हाउ मेनी डिफरेंट सम कैन बी फॉर्म्ड विद द डिनोमिनेशन ऑफ 50 रुपीज, 10, 200, 500, 2000 टेकिंग एटलीस्ट 3 डिनोमिनेशन एट द टाइम, यानी 3 डिनोमिनेशन होना चाहिए। देखिए कितना कितना डिनोमिनेशन है, 50 का है, देन 100 का है, देन 200 का है, देन 500 का है, और देन 2000 का है, यही है ना। यानी n इक्वल टू आपके पास क्या है 5 है। अभी क्या करा, एटलीस्ट 3 आपको लेने हैं डोमिनेशन, एटलीस्ट 3 आपको लेने हैं, है ना, एटलीस्ट 3 आपको लेने हैं। तो क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, या तो 3 आप ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, या 5 ले सकते हैं, यही, क्योंकि 3 से कम तो लेना ही नहीं है, तो 3 डिनोमिनेशन ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, और 5 ले सकते हैं, यही ले सकते हैं। तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है यहाँ पे कंडीशन हो सकता है 5C3 आप ले सकते हैं, या 5C4 ले सकते हैं, या 5C5 ले सकते हैं। और का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। अब 5C3 का मतलब क्या हो जाता है, 5 को 3 टाइम खोलो, यानी 5 × 4 × 3, और 5 फैक्टोरियल 3 3 × 2, प्लस 5 को 4 टाइम खोलो, 5 × 4 × 3 × 2, और ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4 4 × 3 × 2, और ये तो 1 हो जाएगा, है ना। तो या आपको चला जाएगा, या 2 से 3 से 3 जाएगा, 2 से 2 2 जा, और या ये पूरा से ये पूरा चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 10 + 5 + 1 = 60, यानी इसका आंसर ये होगा। देखिए 2020 का क्वेश्चन है, कितना टाइम लगा, है ना, इसलिए साथ साथ मैं थोड़ा सा प्रीवियस ईयर भी ले लेता हूँ, है ना। अब आइए देखिए, ए सिलेक्शन इज टू बी मेड फॉर 1 पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल एंड 2 पोस्ट ऑफ द वाइस प्रिंसिपल। एक वैकेंसी है जिसमें से सिलेक्शन करना है, 1 पोस्ट है प्रिंसिपल का और 2 पोस्ट है वाइस प्रिंसिपल का। अमॉन्ग द 6 कैंडिडेट, 6 कैंडिडेट आए, कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू के लिए 6 आए, बट ओनली 2 आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, लेकिन 2 उसमें से एलिजिबल है प्रिंसिपल के लिए, वाइल दे ऑल आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल, लेकिन बाकी सभी एलिजिबल है वाइस प्रिंसिपल का। नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेलेक्टी इज क्या होगा, देखें 6 कैंडिडेट है, मान लीजिए कैंडिडेट ए है, बी सी डी ई और एफ, हो गया ना, 6 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 कैंडिडेट है। मान लीजिए कि अगर प्रिंसिपल क्या है, ओनली 2 आर एलिजिबल फॉर द प्रिंसिपल, है ना। मान लीजिए कि इस 2 ए और बी है जो कि केवल प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल है, तो बाकी जो है वह वाइस प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल होंगे, बाकी जो है। तो यह जो 2 है, अब ध्यान से देखिएगा, यह जो 2 है या प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये n = 2 हो जाएगा। ये 2 तो प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल है, और 2 इसमें से 2 चाहिए इनको वाइस प्रिंसिपल, 2 पोस्ट वाइस प्रिंसिपल, 1 पोस्ट प्रिंसिपल, और 2 इनको चाहिए वीपी के लिए। तो 1 अगर यहाँ चला गया तो यहाँ पे n कितना बचा, एक तो 4 बचा यहाँ पे, और इसमें से 1 ही होगा ना यहाँ पे, तो टोटल कितना बचा, 1 + 4 = 5 बचा। आ रहा समझ में। तो इसको 2n है, 2 में से 1 लेना है, तो यह 2c1 हो जाएगा, एंड और यह क्या है 5 हो जाएंगे, 5 में से 2 लेना है तो 5c2 होगा। तो यानी क्या हो जाएगा 2 × 5 को 2 बार खोलो, 5 × 4/2, तो यह 2 से 2 चला गया, तो 20 इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका, यानी कोई आंसर नहीं है तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। क्लियर आया बात समझ में। तो यह रहा कॉम्बिनेशन। क्लियर, तो इसको आपने देख लिया किस तरह का क्वेश्चंस आते हैं, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन, फर्स्ट लेक्चर ऑफ द कॉम्बिनेशन, या पहला क्लास है कॉम्बिनेशन का, और भी कॉम्बिनेशन का क्लास आएंगे।
अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव लगा है, अगर आप इससे कुछ सीखे हैं, तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लियर? सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।